हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं वैद्युत द्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये हमारे परीक्षा में न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये कह रहा है वैद्युत द्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव। तो सबसे पहले विद्युत द्रुव आघूर्ण कह रहा है, तो सबसे पहले हम एक बना ले विद्युत द्रुव आघूर्ण। तो देखो, जो ये फिगर है उसी से हम ये थ्योरी लिखे हैं। देखो, ये विद्युत द्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं। तो वही लिख दिए हैं कि माना एक विद्युत द्रुव आघूर्ण ए बी है। देखो, ये हमारा विद्युत द्रुव आघूर्ण ए बी हुआ, जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश रखे हैं। दोनों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश रखे हैं तथा इनके बीच की दूरी 12 है। इनके बीच की दूरी 12 है, मतलब इस आवेश से इस आवेश के बीच की दूरी हमारी है 12 है तथा इसका मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु का मतलब बीच वाला बिंदु होता है, तो वो बीच वाला बिंदु हमारा हुआ ओ। तो हम जानते हैं कि भैया मध्य बिंदु हुआ, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर रही होगी। तो अगर ये 2l है तो ये भी क्या होगा l, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा l। ये यहां से यहां तक की दूरी l हुई, ये भी क्या हो गई हमारी l हो गई। तो हम o से r मीटर की दूरी पर की दूरी पर एक निरक्षीय बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम विद्युत विभव की परिभाषा से जानते हैं कि अगर कोई भी आवेश होगा तो आवेश के कारण उत्पन्न होता है विद्युत विभव। तो यहाँ आवेश दो है हमारे, एक हुआ माइनस क्यू आवेश और एक क्या हुआ प्लस क्यू आवेश। तो इसके कारण यहाँ भी उत्पन्न होगा और इसके कारण आवेश यहाँ भी उत्पन्न होगा। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारी दूरी पता थी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है l, लेकिन हमें ये दूरी पता नहीं थी, जो हम लिख दिए रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो ये भैया देखो निकला कैसे, चूंकि हम जानते हैं कि जैसे ये हुआ एक त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में जो ये होती है इसे कहते हैं लंब। ये लंब कितना है r, लंब है r, और जो ये हुआ ये एक आधार हुआ, इसे कह दिए हम ये l हुआ, ये हुआ l। तो हमें इस भुजा को ज्ञात करना है, क्योंकि हमें अगर वैद्युत विभव निकालना है, वैद्युत विभव b बराबर जो होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे q बाई r होता है, q बाई r। तो यहाँ v हुआ वैद्युत विभव, क्यों क्या हुआ आवेश, मतलब जिस आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल रहे हैं। तो ये आवेश तो पता है माइनस क्यों है, आर क्या होता है जिस आवेश से, जैसे ये आवेश यहाँ पर रखा और जिस बिंदु पर निकालना उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी आर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये दूरी निकालने के लिए देखो, ये हुआ हमारा आर लंब और ये हो गया हमारा आधार। तो हम ये कर्ण निकाल लें, और कर्ण निकालना तो हम एक लगाते हैं पाइथागोरस। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। ये हमारा कर्ण हुआ। तो यहां अगर देखा जाए लंब कितना है r और आधार कितना है l, तो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। हमें केवल इसी कर्ण को देखना है। तो अगर यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा हमें r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। इसीलिए ये कर्ण लिख दिए r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ये भी हमारा कर्ण हुआ, इनके भी बीच की दूरी, यहाँ ये लंब r हुआ, आधार कितना हुआ l, तो ये भी रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो ये हमें पता चल चुका। तो देखो, हम यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण p बिंदु पर देखेंगे, तो क्योंकि दो दो आवेश हैं, तो हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, वो हम क्या मान लें V1 मान लें। कारण क्या है, यहाँ दो दो आवेश हैं तो हम इसे V1 मान लें। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, यहाँ क्यों क्या हुआ आवेश वो कितना है माइनस क्यों है तथा बीच की दूरी देखो b निकालना है, क्यों भाई r होता है। r क्या होती है जिस बिंदु से आवेश की दूरी हो, मतलब जिस बिंदु पर निकालना और जिस आवेश से निकालना उनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी r वो कितना है यहाँ पर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर हो गया। तो उसी प्रकार हम प्लस क्यू आवेश के कारण भी देख सकते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव उसको हम नाम दे दें B2 से, क्योंकि एक को B1 से दे दूसरे को हम दे देंगे B2 से। तो B2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो आवेश हमारा है प्लस का क्यू तथा इनके बीच की दूरी कितनी है r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। अब हमें उत्पन्न विद्युत विभव निकालना है, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर कुल विद्युत विभव को हम नाम दे देंगे B से। तो B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2। B1 का मान देखो हमारा कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों और बटे में क्या हुआ r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ये माइनस यहाँ आगे लगा दिए, प्लस B2 का मान हमारा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। वही चीज यहाँ पर माइनस में है, वही चीज यहाँ प्लस में है, तो प्लस माइनस हमेशा कट जाते हैं अर्थात घट जाते हैं। तो प्लस में से ये प्लस में ये हुआ माइनस में एक दूसरे से कट गए, तो बराबर कितना आ गया 0, बराबर आ गया 0। इससे क्या पता चल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है, विद्युत विभव शून्य होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि किस स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। तो ये हमारा हुआ डेरिवेशन।